प्रिय छात्र एवं छात्रों, कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी के अंतर्गत पत्र लेखन से संबंधित आज मैं आपको पृष्ठांकन के बारे में समझाऊंगा कि किस प्रकार से एक पत्र को पृष्ठांकित किया जाता है और इसका क्या उपयोग है और कैसे इस कार्य को हम आसानी से करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है पृष्ठांकन। इसके पूर्व में जो हमने आपको पत्र लेखन से संबंधित जो पत्र पढ़ाए थे उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पृष्ठांकित करते हैं पत्र को। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर विस्तार से समझाऊंगा कि पृष्ठांकन क्या होता है, किन उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं और इसके क्या क्या फॉर्मेट हो सकते हैं पृष्ठांकित करने के लिए और किन किन परिस्थितियों में पृष्ठांकित करते हैं, ये हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि पृष्ठांकन एक पत्र की ऐसी विधा है जिसके माध्यम से यदि आप कोई मूल पत्र किसी को भेजते हैं और किसी अन्य अधिकारी को आप उसकी प्रतिलिपि भेजना चाहते हैं, सूचनार्थ उसको भेजना चाहते हैं, तो आप उस प्रति को सूचनार्थ आप उस पत्र को पृष्ठांकित करने के उपरांत आप उसे कर सकते हैं। पृष्ठांकित उस कंडीशन में किया जाता है कि जब आप मूल पत्र किसी उद्देश्य से किसी को भेज रहे हों और काम उसी मूल पत्र के माध्यम से होना हो और जब आपको किसी व्यक्ति को सूचनार्थ भेजना हो, सिर्फ और सिर्फ सूचनार्थ, तब उस कंडीशन में हम उस पत्र को पृष्ठांकित करके भेजते हैं। तो आज हम यहाँ पर आपके नोट्स के लिए नोट्स लिखेंगे और आप उसे थोड़ा सा समझिएगा और देखने का प्रयास करिए। तो पृष्ठांकन एक प्रकार का संक्षिप्त ज्ञापन है। ज्ञापन अर्थात ज्ञाप जो हमने आपको पढ़ाया था, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञाप जो होता है, कार्यालय मेमो, इसका उपयोग सरकारी पत्र, कार्यालय, कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, मंजूरी पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, आदि के मूल रूप में अथवा प्रतिलिपि के रूप में भेजने के लिए किया जाता है। यहाँ पर दो बातें हमने आपको बताई कि पृष्ठांकन का प्रयोग जो है वो मूल रूप में होता है और प्रतिलिपि के रूप में होता है। ये आप अच्छी तरीके से
नोट कर लीजिएगा, मूल रूप में और प्रतिलिपि के रूप में कैसे होता है ये हम अभी आपको स्पष्ट करेंगे। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक आदि में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है ये हमने आपको बताया था, अर्ध सरकारी और अनुस्मारक दोनों में बताया था, शायद याद होगा, फिर भी हम आपको स्पष्ट कर दें। क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र एक शासकीय पत्र का एक व्यक्तिगत रूप होता है, एक सीक्रेट पत्र होता है, गोपनीय पत्र होता है। तो इसमें अगर हम प्रतिलिपि लिखते हैं तो जिसको हम प्रतिलिपि करते हैं तो इस पृष्ठांकन के माध्यम से उसकी जो गोपनीयता है वो भंग हो जाती है, तो ये नहीं किया जाता है। और अनुस्मारक पत्र एक आपका स्मरण पत्र होता है, यह याद दिलाने के लिए किया जाता है। और सूचनार्थ जब हम भेजते हैं पृष्ठांकन में तो हम सिर्फ एक बार सूचित कर देते हैं कि ये पत्र हमने उस कार्यालय को अमुक कार्य के संपन्न कराने या अथवा ये काम हो गया है तो उसकी सूचना देने के लिए पृष्ठांकन किया जाता है। तो अगर आप अनुस्मारक हम लिखते हैं तो हमने 2 बार अनुस्मारक लिखा, तीसरा अनुस्मारक लिखा, चौथा अनुस्मारक लिखा, तो हम बार बार इसको हम पृष्ठांकित करके उस व्यक्ति के पास में अनायास हम उस अधिकारी के पास अनायास हम पत्र नहीं भेजते हैं। तो इस कंडीशन में अनुस्मारक और अर्ध सरकारी पत्र को पृष्ठांकित नहीं किया जाता है। ये नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से आप याद भी रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं स्थितियाँ व कंडीशन कौन कौन सी हैं जिन कंडीशनों में हम पृष्ठांकन का प्रयोग करते हैं। तो स्थितियों के बारे में ध्यान रखिए। स्थितियाँ कौन कौन सी हैं, जितनी भी हमने वीडियो आपको पत्र लेखन संबंधी बताई है विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो अगर किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन करें और उसको फिर से स्टडी करने का प्रयास करें। तो पहली कंडीशन है जब कोई पत्र अपने मूल रूप में प्रेषक को लौटाया जाता है। तो उस कंडीशन में हम पृष्ठांकन का प्रयोग करते हैं जब आप किसी के मूल पत्र को वापस लौटा देते हैं तब। ठीक है। दूसरी कंडीशन है जब पत्र की मूल प्रति किसी दूसरे मंत्रालय को या उससे संबद्ध किसी दूसरे विभाग को जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई टिप्पणी के लिए
अथवा अंतिम रूप से कार्य के निपटान के लिए। कोई कार्य है और वो आप उसे समाप्त कर रहे हैं तो आप उस कंडीशन में भी पृष्ठांकन भेज सकते हैं कि अमुक कार्य जो है वो समाप्त कर दिया गया है, तो उस निपटान के लिए भी भेजी जाती है, भेजी जाती है। ठीक है। जैसे आप किसी विभाग का आपको कोई टेंडर मिला, आप काम कर रहे हैं और उस विभाग के अंतर्गत कोई संस्था है, आप उस संस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो जब आपका काम समाप्त होने वाला है, अंतिम रूप से उसका निपटान होने वाला है, तो आप उस विभाग के अधिकारी, जो मुख्य अधिकारी है, उसको भी पत्र के माध्यम से पृष्ठांकित करके सूचित कर सकते हैं कि इसके काम का जो अंतिम रूप है, अंतिम चरण चल रहा है और ये आपका काम अमुक समय तक समाप्त हो जाएगा, जिससे उस संस्था के अधिकारी भी उससे अवगत हो जाते हैं। ठीक है, तो उस परिस्थिति में लिखा जाता है। अगली कंडीशन है इसकी, जब कोई पत्र अपने मूल रूप में अथवा प्रतिलिपि के रूप में जिसे वह संबोधित किया जा रहा है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी या कोई व्यक्ति को भेजा जाता है। हमने ये कंडीशन आपको पहले ही बताई थी। जब आप कोई पत्र मूल रूप में अथवा प्रतिलिपि के रूप में जिसको संबोधित कर रहे हैं, जिसको हम ऊपर लिखते हैं सेवा में करके, उसको संबोधित कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त यदि किसी को भेजना है तो हम इसको प्रतिलिपि के रूप में लिखते हैं। ये कंडीशन है। अगली कंडीशन है, जब किसी पत्र का संबंध एक से अधिक अधिकारियों के साथ होता है, तब भी हम पृष्ठांकन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कोई किसी विभाग के उच्च अधिकारी या शासन से कोई पत्र जारी हुआ और उस पत्र का जो संबंध है, उस पत्र में जो विवरण दिया गया है उसमें एक से अधिक अधिकारी हैं, तो उसके लिए भी हम प्रतिलिपि नीचे कर देते हैं, सबको अलग अलग नाम से। ठीक है। ये तो हो गया कि स्थितियाँ कि कब कब इसका हम प्रयोग करते हैं। अब हम बताते हैं कब नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं ये भी ध्यान रखना है। इसके लिए पहला है, जब किसी एक राज्य की सरकार
किसी दूसरे राज्य की सरकार को केंद्र अथवा केंद्रीय सरकार राज्य की सरकार को पत्र भेजती है। ठीक है, तो ऐसी जब कंडीशन होगी तो आप कभी भी पत्र को पृष्ठांकित नीचे नहीं करेंगे, प्रतिलिपि आप भेज देंगे। ठीक है, इसकी फ़ोटो स्टेट करा करके आप जिसको जहाँ भेजना है अलग अलग आप भेज सकते हैं, लेकिन आप पृष्ठांकित नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन है, जब सरकार अथवा उनके किसी विभाग द्वारा या फिर किसी संस्था या कार्यालय द्वारा बाहरी व्यक्तियों या संस्थाओं को कोई कामकाज से संबंधित दस्तावेज भेजने हों। ठीक है, जब किसी सरकार या किसी विभाग द्वारा या फिर किसी संस्था कार्यालय द्वारा बाहरी व्यक्ति संस्था को कोई कामकाज संबंधित दस्तावेज भेजने हो तब भी प्रतिलिपि नहीं करेंगे, मूल पत्र ही भेजेंगे। ठीक, अगली कंडीशन है, जब किसी मूल पत्र की प्रतिलिपि गैर सरकारी संस्था व्यक्ति को भेजनी हो, ठीक है, जब आप किसी गैर सरकारी संस्था को भेजते हैं तब भी आप उसको पृष्ठांकित नहीं करेंगे। ठीक है, मूल पत्र की प्रतिलिपि ही आपको भेजनी है। अगली कंडीशन है, जब पुस्तिकाएं संग्रहित कागज या कागज पत्र आदि भेजने हों।
कोई पुस्तक भेजनी हो या फिर कोई कागज़ इत्यादि कुछ भेजना हो तो वहाँ पर भी हम पृष्ठांकित नहीं करते हैं। तो ये कंडीशन शर्तें थी जो हमने आपको यहाँ पर बताई कि कौन कौन से कंडीशन में हम इसको भेजते हैं और कब हम इसको नहीं भेजते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके पश्चात हम आपको बताते हैं कि पृष्ठांकन के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से तरीके से हम पत्र को पृष्ठांकित कर सकते हैं। इसके लिए प्रकार देखिए, पृष्ठांकन के प्रकार। तो पृष्ठांकन जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा स्वतंत्र पृष्ठांकन। ठीक है। और दूसरा है हमारा अंगीभूत। ठीक है, अंगीभूत पृष्ठांकन। ये नाम है, आपने पृष्ठांकन का प्रयोग किया होगा लेकिन आपको उनके नाम नहीं पता होंगे, लेकिन पृष्ठांकित आपने किया होगा। तो देखिए स्वतंत्र पृष्ठांकन क्या है। स्वतंत्र पृष्ठांकन, ठीक, जब एक से अधिक पत्रादि को पृष्ठांकित करके भेजना होता है तब प्रत्येक पत्र के साथ पृष्ठांकन संभव नहीं होता है। संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में एक स्वतंत्र पृष्ठांकन तैयार कर लिया जाता है। और उसमें उन सभी पत्रों की एक तालिका दे दी जाती है जिनकी प्रतिलिपि उनके साथ भेजी जा रही है। ठीक है। एक अलग से ही एक पृष्ठांकन इसमें तैयार किया जाएगा और जितने भी पत्र भेजे जा रहे हैं
उनको एक उसमें अलग से ही इसमें तालिका बना ली जाती है और पत्र का उल्लेख करते समय प्रत्येक के सामने उपयुक्त टिप्पणी और उद्देश्य भी उसमें लिख दिया जाता है। टेबल बनाया गया तो उसके आगे पत्र उसमें लिख दिया गया, सभी पत्रों की एक लिस्ट बना दी गई, आगे उद्देश्य क्या है और उस पर जो टिप्पणी लिखनी है उस कॉलम में ही उसमें दर्ज कर दी जाती है। तो ये उसमें होता है आपका स्वतंत्र प्रश्नांकन में। ठीक है। अब इसी के क्रम में एक स्वतंत्र प्रश्नांकन का प्रारूप आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि किस हिसाब से, छोटा सा प्रारूप दिखाते हैं कि सबसे पहले जहाँ से भेजी जा रही है ना, वहाँ से वहाँ का नाम से भारत सरकार के द्वारा जारी हुई है तो भारत सरकार, फिर उसके अगर किसी मंत्रालय से हुई है तो मंत्रालय, जैसे हमने लिख दिया गृह मंत्रालय। ठीक। और गृह मंत्रालय हमारा कहाँ है ये अगर आपको दर्शाना है तो फिर उसके लिए नई दिल्ली, ये आपको लिखना पड़ेगा कि गृह मंत्रालय है कहाँ, और उसके पश्चात में दिनांक यहाँ पर लिख दिया जाता है। ठीक है। और उसके पश्चात में नीचे इतना बना लिया गया हेड में, और उसके पश्चात में जो आपको लिखना है वो आप नीचे मैटर यहाँ पर लिख देते हैं को नीचे बताए कागजों की एक एक नकल सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जा रही है, इस तरह से लिख दिया जाएगा। यहाँ पर हमने ये डैश डैश कर दिया है तो जो विवरण आपको लिखना है वो ऊपर लिख देंगे, और यहाँ पर को नीचे बताए कागजों की एक एक नकल सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है। अब जिसने ये जारी किया है उसका यहाँ पर नाम लिख देते हैं। ठीक है। और कौन जारी कर रहा है उसका पद नाम, जैसे मान लो अवर सचिव कर रहा है तो अवर सचिव, भारत सरकार के अंतर्गत तो भारत सरकार। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बना देंगे। फिर प्रेषित पत्रों की सूची हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। जो पत्र हम भेज रहे हैं वो प्रेषित पत्रों की सूची, जितने भी पत्र आप भेज रहे हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर उनका जो पत्रांक संख्या है वो यहाँ पर लिख देते हैं, और उसके आगे वो किस उद्देश्य विषय से संबंधित है उस विषयों का भी यहाँ पर विवरण इसमें दे दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग से ये बना सकते हैं। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। गृह मंत्रालय, भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली। उसके बाद में जिस विभाग को ये भेजे जा रहे हैं उस विभाग का पता, ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। और उसके पश्चात में यहाँ पर जैसे मान लो आपने प्राविधिक शिक्षा विभाग को भेज दिया, या मान लो आपने वित्त विभाग को भेज दिया, वित्त मंत्रालय को भेजा, गृह मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को भेजा, तो यहाँ पर लिख देंगे वित्त मंत्रालय नई दिल्ली, या वह उसके पदाधिकारी का नाम भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, है ना। ठीक है। वित्त मंत्री
वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय या उसके सचिव को सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार को नीचे बताए कागजों की एक एक नकल सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है। नीचे जो भेज रहे हैं उसका नाम और प्रेषित पत्र कितने हैं, उन पत्र लिख दिया। आगे उन पत्रों की जो टिप्पणी लिखनी है, क्या उनका उद्देश्य है, विषय क्या है, वो भी उनके आगे यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। टेबल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और ये फिर भेज दिया जाएगा। तो इससे ये आसानी हो जाती है कि हमें बार बार अलग से नहीं लिखना पड़ता है पत्र, कि सभी पत्रों को अलग अलग हमको एक ही विभाग से संबंधित हैं और हमको इसमें अलग अलग प्रेषित करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है। अगर अलग अलग प्रष्ठांकित करना पड़ेगा, सब पर प्रष्ठांकन संख्या डालनी पड़ेगी, तो इसमें बड़ी दिक्कत आती है और इस काम से हम बच जाते हैं। और एक बात इसमें थोड़ी सी इसमें ऐड कर देते हैं कि सबसे ऊपर इसमें हम पत्रांक संख्या लिख लेते हैं, यहाँ पर है ना, पत्र संख्या मेंशन कर दी जाती है यहाँ पर। अब ये हमने एक पत्र बना लिया और पत्र संख्या हमने यहीं पर लिख दी, ठीक है, और ये पूरा ब्यौरा और पत्र इसके साथ में ऐड कर दिया और भेज दिया। इस तो किसी प्रकार की कोई असुविधा दुविधा नहीं होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये बना लिया जाता है, ठीक। अब इसके पश्चात हम दूसरा आपको फॉर्मेट बताते हैं जो अंगीभूत का है। देखते हैं कि अंगीभूत प्रष्ठांकन किस तरीके से किया जाता है। अंगीभूत प्रष्ठांकन किस तरीके से करते हैं, तो जब प्रष्ठांकन मूल पत्र अथवा उसकी प्रतिलिपि के नीचे इसी उद्देश्य से छोड़े गए स्थान में किया जाता है। तब उसे अंगीभूत प्रष्ठांकन कहते हैं। ठीक है, तो अंगीभूत का मतलब ये है कि जो मूल पत्र है हमारे पास में, उस मूल पत्र में ही आप नीचे जो हम प्रष्ठांकन के लिए जो स्थान छोड़ते हैं, जो प्रष्ठांकित करते हैं, तो उसको हम अंगीभूत प्रष्ठांकन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मूल पत्र का ये एक प्रष्ठांकन अंग बन जाता है, तो अंग होने के लिए मूल पत्र का, तो इसीलिए इसको हम अंगीभूत प्रष्ठांकन कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मेट आपको हम बताते हैं अंगीभूत प्रष्ठांकन का। तो इसका प्रारूप देखते हैं। तो इसका प्रारूप जब आप तैयार करते हैं, तो सबसे ऊपर तो जैसे कोई भी पत्र आपका हो सकता है, आपका अर्ध सरकारी पत्र और अनुस्मारक पत्र को छोड़ करके हमारा कोई भी पत्र हो सकता है। पहले तो उसका फॉर्मेट हम तैयार करते हैं। तो हम आपको शासकीय पत्र के बारे में समझाते हैं कि उसका जो प्रारूप है पहले वो। तो सबसे पहले इसमें प्रेषक लिखते हैं। प्रेषक जो भेजने वाला है वो कौन है, उसका नाम, ठीक है, उसके पद का नाम और कार्यालय का जो उसका पता है, वो कहाँ से है, वो कार्यालय विभाग का नाम।
ये हम लिखते हैं। फिर सेवा में लिखा जाता है। सेवा में आप किसको भेज रहे हैं, अगर उसका नाम पता है तो ठीक है, नहीं तो उसका पद का नाम, पद नाम का विवरण यहाँ पर दिया जाता है। और उसके पश्चात कार्यालय विभाग का नाम, कार्यालय या विभाग का नाम लिखा जाता है। और उसका वो स्थान कहाँ है वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, वो पूरा पते में आ जाता है, नाम और पता जो है वो पूरा यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, उसके पश्चात में फिर पत्रांक संख्या, पत्र संख्या हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, पत्रांक। तो ये पत्रांक के बारे में हमने आपको बताया है, पत्रांक और दिनांक यहाँ पर डाल दी जाती है। ठीक, उसके पश्चात विषय, विषय को इसमें हम लिखते हैं जिससे हमारा मूल पत्र संबंधित होता है। उस मूल पत्र का जो मुख्य विषय होता है वो यहाँ पर दर्ज किया जाता है। उसके बाद में संबोधन सूचक शब्द महोदय महोदया का प्रयोग हम सरकारी पत्र में करते हैं, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, उसके पश्चात में फिर जो वाक्यांश हमारे होते हैं, कृपया अवगत कराना है, कृपया पत्र की पत्र संख्या, पत्र व्यवहार संख्या, इतने दिनांक इतने का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। जैसा जो हमारा स्टार्टिंग है वो हम पत्र की करते हैं। कृपया आपको अवगत कराना है कि अपने कार्यालय से प्रेषित पत्र की पत्रांक संख्या, ठीक है, सच एंड सच दिनांक जो है दैट इज का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डैश इस प्रकार से हम अपना पत्र स्टार्ट करते हैं। ये हमने आपको थोड़ा सा बताया कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ऐसे डैश करके। उसके पश्चात में हम इसमें समापन करते हैं, तो इसमें हम भौदी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हस्ताक्षर, जारीकर्ता का नाम, पदनाम, ठीक, और पता जो है वो हम यहाँ पर दर्ज कराते हैं। ये हमारा पूरा पत्र होगा। संलग्नक है तो हम संलग्नक भी इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, 1 2 3 जो भी हैं, 1 2 3 जो है वो बारी बारी से इसमें हम दिखते हैं। फिर उसके पश्चात में अब ये पत्र हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसमें पृष्ठांकन जो है हम नीचे करते हैं। ठीक है, तो अब ये पृष्ठांकन जो है हम इसी पत्र में करेंगे, इसी के अंग में हम पृष्ठांकित करेंगे, इसीलिए हम इस फॉर्मेट को अंगीभूत पृष्ठांकन के नाम से जाना जाता है। तो जब पृष्ठांकन करते हैं तो इसमें एक पृष्ठांकन संख्या लिखी जाती है। ठीक है, वो जो मूल पत्र है उसके आगे की संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 110 है तो मूल पत्र जिस पर अधिकारी को जा रहा है वो एक ही अधिकारी है, तो यहाँ पर 110 होगा, तो यहाँ पर 111 हम लिखेंगे। ठीक है, तो पत्रांक संख्या लिखते हैं और उसके आगे फिर दिनांक इसमें लिखी जाती है। ठीक है, और तत्पश्चात फिर लिखा जाता है नीचे प्रतिलिपि, है ना। प्रतिलिपि में
हमने आपको बताया था कि इसमें सूचनार्थ, अनुपालनार्थ, आवश्यक कार्रवाई हेतु, ये इसमें नीचे प्रतिलिपि में इस प्रकार से लिखा जाता है इससे कि निम्नलिखित को, अगर एक ही व्यक्ति है तो यहाँ पर उसका पद लिख करके, जैसे संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा पश्चिमी क्षेत्र दौराला मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित। अगर एक व्यक्ति है तो डायरेक्ट लिख देते हैं। कई सारे अधिकारियों को भेजना है तो फिर यहाँ पर लिखते हैं निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ठीक, सिर्फ इतना लिखा जाता है। फिर जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं जिनको हम संबोधित करना चाहते हैं, उनका पद नाम, ठीक है, विभाग का नाम और पता, विभाग का नाम और पता यहाँ पर दर्ज किया जाता है सभी में। और अंत में जो ये संबोधन सूचक शब्द थे, ये जो भौदी है ये यहाँ नहीं लिखा जाता है, सिर्फ नाम, पद नाम, नाम, पद नाम और पता दर्ज कर दिया जाता है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इतना है पृष्ठांकन से लेकर के नीचे तक, पृष्ठांकन संख्या से लेकर के नीचे तक जो ये आपने टॉपिक लिखा, ये हमारा पृष्ठांकन है। ठीक है, और ये हमेशा मूल पत्र के नीचे किया जाता है। ठीक है, तो ये पृष्ठांकन हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। और हमने आपको बताया था जब मूल पत्र भेजा जाएगा तो यहाँ पर साइन किए जाएंगे, नीचे सिर्फ डैश लगा दिया जाएगा। ठीक, लेकिन जब पृष्ठांकित अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जाएगा तो मूल पत्र पर साइन नहीं किया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बीच में ऐसे डैश खींच दिया जाएगा और यहाँ पर साइन किए जाएंगे। जितने अधिकारियों को भेजा जाएगा अलग अलग उन पर टिक कर दिए जाएंगे, और जितने 3 अधिकारी हैं तो तीनों की पृष्ठांकन संख्या एक साथ, इसे 111 से लेकर के 113 ये हम यहाँ पर डाल दिए, तो 11 इसका हो गया, 12 इसका हो गया, 13 इस अधिकारी का हो जाता है, और यहाँ पर हम डाल देते हैं 110। ठीक, तो इस तरीके से ये पृष्ठांकन का जो तरीका है वो हमने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। तो आशा करते हैं कि पृष्ठांकन कब लिखा जाता है, किन परिस्थितियों में लिखा जाता है, किन परिस्थितियों में नहीं किया जाता है, कितने प्रकार से हम पृष्ठांकित करते हैं, ये सब आपको व्यवस्था समझ में आई होगी। और इसी के साथ में हम इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और कल आपके सामने एक अलग दूसरे पत्र के फॉर्मेट के साथ में आप यहाँ पर उपस्थित होते हैं और आपको उसको समझाने का प्रयास करते हैं।